अब आप अपने जीवन में साक्षात चमत्कारों का अनुभव करने वाले हैं, क्योंकि कई रात न सोने के बाद अब आप जाग गए। जी हाँ, कई रातें आपने जो अनिद्रा में बिताई है, जो बेचैनी में बिताई है, जो भयंकर दर्द आपको दिया गया था, जिस परिस्थिति में आपको छोड़ दिया गया था, आप वहाँ से बाहर निकले हैं। जिस परिस्थिति में आपको डाल दिया गया था, उस परिस्थिति में भी आपने अपने चरित्र को मजबूत बनाए रखा था। और जब आप पर वार हो रहे थे, वार पर वार हो रहे थे, तब भी आपने पलटकर उसका उत्तर देना उचित नहीं समझा। आपके ऊपर बहुत वार किए गए, आपको पूरी तरह से घेरा गया, घेर कर आपको पूरी तरह से कुचल देने का प्रयास किया गया, किंतु आप तब भी डिगे नहीं, आप डटे रहे। आपको गिराया गया, आपको हर तरह से गिराया गया, आपको आर्थिक रूप से गिराया गया, आपको सामाजिक रूप से भी गिराया गया, आपके चरित्र पर भी दाग लगाने का प्रयास हुआ, किंतु आपने अपने आप को वहाँ से, इन सब प्रपंचों से अलग रख करके आपने उसी समय ये विचार किया, इतनी परेशानियों में भी आप ये विचार कर रहे थे कि ये सब जो हो रहा है, इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। और आपने उन परिणामों का अवलोकन उस समय ही कर लिया था। आपने बहुत दूर की सोच रखी थी और आप जानते थे कि ये जो कुछ हुआ है, इसके परिणाम अवश्य अवश्य उनको भोगने पड़ेंगे जिन्होंने इस तरह के गलत कार्य किए। यह आपके मन में स्ट्रांग फीलिंग रही थी उस समय भी। मैं ये बहुत स्ट्रांगली चैनल कर रहा हूँ। और यही विचार करके आपने स्वयं को उन सब प्रपंचों से अलग किया। आपने अकेलेपन को चुना और अकेले रहकर आपने शक्ति अर्जित की और आप लग गए अपने कामों में, वो काम जो आप हमेशा से करना चाहते थे। आप इतनी शिद्दत से उस काम में लग गए कि अब आपको ये भी खबर नहीं है कि उस काम के परिणाम क्या होने वाले हैं। आप परिणाम की चिंता किए बिना उस काम में लग गए या लग जाने वाले हैं आने वाले समय में। ये वीडियो आपको जब मिलेगा तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो है इसी क्रम में चल रहे होंगे और बहुत सारे व्यूवर्स अब इस क्रम में आगे बढ़ने की स्थिति में आने वाले हैं। और आपका ये डिटर्मिनेशन देखकर, आपका ये डेडिकेशन देखकर परमपिता परमेश्वर इतने प्रसन्न हुए कि अब वे अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं, अपना साथ आपको दे रहे हैं। वे आपके इस दृढ़ संकल्प से, आपके इस स्ट्रांग नेचर से बहुत बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपना साथ और अपना हाथ दोनों आपकी तरफ भेजा है। जो कुछ आपके जीवन में पहले घटा, जितनी तेजी से घटा, उससे बहुत बहुत अधिक तेजी से आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने वाले हैं। और ये चमत्कारिक बदलाव ऐसे होंगे कि जो है, जिन लोगों ने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया था, होता है ना लोगों को कि लोग जो है सोचते हैं कि यार ये क्या ही कर लेगा, ऐसा लोग सोचते हैं ना। तो ये जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए चींटी और हाथी वाली कहानी ऐसे ही लोगों के लिए बनी हुई है कि वो हाथी सोचता है कि चींटी है क्या ही कर लेगी, लेकिन जब वो सूंड में घुस जाती है तो हाथी को समझ आता है कि चींटी क्या कर सकती है। तो ये ऐसे ही
अहंकारी लोगों के लिए ये कहानियाँ बनी होती है छोटी छोटी शिक्षा के लिए, लेकिन लोग शिक्षा लेते कहाँ हैं। परिवारों की यदि बात की जाए तो हम बचपन से कहानी पढ़ते आ रहे हैं कि एक लकड़ी है तो उसको तोड़ दिया जाएगा, दो है तो भी तोड़ी जा सकती है, लेकिन यदि यूनाइटेड है, यदि हमने 10 लकड़ियों का बंडल बना दिया तो उसको तोड़ नहीं सकता कोई। ये हर बच्चा पढ़ता है ये कहानी। परिवार में जो बड़े लोग हैं वो बहुत जो है ये सब कहानियाँ सुना करके जो है ज्ञान भी परोसते हैं, लेकिन जब हम सच्चाई के धरातल पर आते हैं तो हम पाते हैं कि कोई भी परिवार इसको फॉलो नहीं करता, कोई भी इंडिविजुअल इसको फॉलो नहीं करता। ऐसी पढ़ाई का क्या उद्देश्य है, मैं तो इस उद्देश्य को नहीं समझ पाता हूँ कभी कभी। इस तरह से हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो पढ़ाई हमारे कैरेक्टर में कहाँ है। हमने तो बहुत सी कहानियाँ पढ़ी, अभी हाथी चींटी की कहानी हमने पढ़ी, हमने यूनाइटेड रहने की कहानी पढ़ी, लेकिन ये सब चीज़ें जीवन में कौन उतारता है, कितने लोग उतारते हैं। आप आसपास भी अगर देखेंगे तो आपको बहुत कम लोग दिखेंगे जो इस प्रकार की चीज़ों से शिक्षा लेते हैं और उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हो। शिक्षा लेना मात्र ये बात नहीं है कि शिक्षा लेने मात्र से बात बन जाएगी, उसको चरितार्थ करने में बात बनेगी। जैसे हम रामायण अगर हमने पढ़ी है, हम पढ़ रहे हैं रामायण, लेकिन अगर वो कैरेक्टर हमारे लाइफ में नहीं है, हमारे जीवन में उसको हम चरितार्थ नहीं कर सकें, हम उसके विपरीत काम कर रहे हैं, तो क्या आपके रामायण पढ़ने का कोई अर्थ है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि कोई अर्थ है। तो इसी तरह से जो है कुछ लोगों ने आपको बहुत कम आंका था और उनका ये कम आंकना उन पर बहुत अधिक भारी पड़ रहा है। भारी पड़ रहा है क्योंकि आपके अंदर का बदलाव, चमत्कारिक बदलाव उन सभी को चौंका के रख देने वाला है। इस तरह से भी, और परमेश्वर आपके जीवन में न्याय करने जा रहे हैं, न्याय करने, जस्टिस। ये न्याय जब होगा तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं चैनल कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका मैं पेन फील कर पा रहा हूँ कि ये न्याय का वेट मेरे बहुत सारे व्यूअर्स कर रहे हैं। और ये न्याय होगा, ये न्याय अवश्य होगा। और न्याय जब होगा ना तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि परमेश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। दर्द तो बहुत होता है, आवाज़ नहीं आती, बोल नहीं पाता सामने वाला, बस वही होने वाला है। ये न्याय जब होगा ना तो दर्द तो आज भी शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किए थे, कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रहा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो दर्द तो आज भी शुरू हो चुका है, लेकिन ये जस्टिस, ये न्याय अभी होना बाकी है। ये न्याय जब होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा कि दर्द इतना होगा जैसे पहाड़, लेकिन वो कह नहीं पाएंगे किसी को, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। दर्द तो बहुत होगा पर वो बता नहीं पाएंगे किसी को, बस अंदर ही अंदर घुटना उनके जीवन में लिखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक प्योर सोल के साथ, एक शुद्ध चेतना के साथ ये बहुत भारी छल किया है, बहुत एक डर्टी गेम खेला गया है आपके साथ। 2, 4, 5, 6, 7 लोगों ने मिलकर, जो आपके नज़दीकी निकट संबंधी जिनको कहते हैं, अपना जिनको कहते हैं, उन लोगों ने मिलकर ये खतरनाक खेल आपके साथ खेला है। कुछ नंबर्स है जो मुझे चैनल हो रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 8, ये नंबर्स मुझे कुछ चैनल हो रहे हैं। तो
ये आपका मूलांक हो सकता है, आपका भाग्यांक हो सकता है। यदि डबल डिजिट है आपका, जैसे आपका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 16 है, तो 6 और 1 को जोड़ लीजिएगा तो 7 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर्स आपके साथ जो है कितना रेजोनेट करते हैं, ये भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 1, 3, 5, 7, 8, ये मुझे 5 नंबर्स जो है चैनल हुआ है अभी अभी, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया है। तो ये जस्टिस का आप वेट कीजिए, बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी ये जस्टिस आपकी लाइफ में होने वाला है। कोई समय नहीं है, क्योंकि बहुत स्पीड से परमपिता परमेश्वर आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ों को भेज रहे हैं, बहुत सारे आपके जीवन में बदलाव कर रहे हैं। और जब ये जस्टिस होगा ना, तो आप मेरी बात को डायरी में नोट कर लीजिए कि इतना आप हल्का हो जाएंगे। अभी भी आप पीछे की जो आपका समय रहा है, जो पिछला साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल जो आपका गया है, उससे तो आप अभी भी हल्का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दिया है। लेकिन जब ये जस्टिस होगा ना, तो आप इतना लाइट फील करेंगे कि आपको लगेगा जैसे कि आप हवा में हैं। आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी पूरी तरह से। वो तो होने ही वाली है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस, चमत्कारिक बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। आप बहुत लाइट हो जाएंगे, आप यंग हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ये दुनिया, ये संसार परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद, उनके चरणों के सिवा और कहीं इस दुनिया में जो है खुशी नहीं है। ये बात आप अभी भी जान चुके हैं, जानते हैं आप, और आगे इस बात को आप अपने जीवन में चरितार्थ होते देखेंगे। आप इतनी लाइट एनर्जी में आ जाएंगे, मस्त मौला हो जाएंगे आप, और परमपिता परमेश्वर आपको वो सारी शक्तियाँ देने जा रहे हैं। आपको मैजिशियन बनाने जा रहे हैं, आपको जादूगर बना देंगे। जादूगर क्या होता है? उसके हाथों में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चुटकी बजाते ही सिक्कों की बारिश कर दे, वो चुटकी बजाते ही साड़ी निकाल दे, वो चुटकी बजाते ही रिबन निकाल दे। वो कुछ भी कर सकता है। आप उस एनर्जी में आने वाले हैं। आर्थिक रूप से भी आप इतना सक्षम हो जाएंगे कि जो आपके मन में हेल्प करने की, लोगों को मदद करने की, अन्य प्राणियों की मदद करने की जो बात आपके मन में है, उसको भी आप जरूर जिएंगे, इसी जीवन में जिएंगे। आपको अनंत प्रचुरता का आशीष, अनंत प्रचुरता का आशीर्वाद आपको परमपिता परमेश्वर दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ज़रूर आपने इस रीडिंग को क्लेम करना है, ज़रूर क्लेम करना है 555 लिखकर। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है मैसेज आपके लिए है कि चमत्कारिक रूप से आपका जीवन बदलने वाला है। चमत्कार को आप साक्षात अनुभव करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एंजेलिक मैसेजेस क्या कहते हैं, स्पिरिट गाइड क्या कहते हैं, एंजल्स। तो पहला मैसेज है, व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रुथ। तो ये संदेश कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि आपके भीतर का जो सच है उसको अब बहुत ईमानदारी से आपने देखना है, देखना ही नहीं है, उसको स्वीकारना है। व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रुथ का बहुत ही सुंदर ये मैसेज है कि आपके भीतर का जो सुंदर सत्य है, जो लोगों के प्रभाव में आपने उसको किसी कोने में दबा दिया, अब आपने ऐसा नहीं करना है। अब आपने उस ट्रुथ को देखना है, स्वीकारना है और उसी सत्य पर आगे बढ़ना है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपको कुछ, आपके अंदर आर्टिस्ट हो, आपके अंदर कोई आर्ट हो जो आपने लोगों के चक्कर में उन सब चीज़ों को कहीं कोने में डाल दिया था, लेकिन अब
उन सब चीज़ों को बाहर लाने का समय आ गया। तो अपनी सच्चाई को बहुत ईमानदारी से आप देखिएगा। शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल, ये संदेश कहता है कि अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि चमत्कारिक बदलाव होने वाले हैं, ये संदेश ठीक उसी बात की पुष्टि करता है। शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल, अब आप एक न्यू पोटेंशियल में आपकी राहें मुड़ रही है। एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा का केंद्र आप बनने वाले हैं। लोगों के लिए नज़ीर बनेंगे आप, उदाहरण बनेंगे आप कि कैसे एक व्यक्ति जो है इतना ज़्यादा, जिसको गिरा दिया गया था, वो इतना ऊंचा कैसे उठ सकता है। ये कार्ड ये संदेश दे रहा है, मुझे ये फील हो रहा है। शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल। तो आपकी राहें एक नई शक्ति की ओर बढ़ चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। फीड योर आर्टिस्ट। देखिए, अभी मैंने आर्टिस्ट की बात किया था। व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ के कार्ड में मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि आपके अंदर कोई आर्ट हो जिसको आपने कहीं दबा दिया है। और ये कार्ड, ये मैसेज फीड योर आर्टिस्ट, ये उस बात की पुष्टि करता है माय डियर फ्रेंड्स कि आपके अंदर कुछ तो कला है। सिंगिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, या अन्य कोई वोकल आर्टिस्ट आप हो सकते हैं, कोई आप जो है एक्टर हो सकते हैं, वीडियो बनाने में आपको महारत हो सकती है, आप पोएट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आपका जो आर्टिस्टिक साइड है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। ये संदेश ये कहता है माय डियर फ्रेंड्स। फियर्स सेरेनिटी, ये संदेश बहुत ही जो है शक्तिशाली संदेश है, बहुत कम रीडिंग्स में निकलता है। तो फियर्स सेरेनिटी का जो मैसेज है वो ये कहता है माय डियर फ्रेंड्स कि आप शक्तिशाली है। शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल का जो मैसेज था, उसमें भी मेरे मुंह से निकला था कि आप शक्ति और ऊर्जा का केंद्र बनने वाले हैं, लोगों के लिए उदाहरण बनने वाले हैं। और ये फियर्स सेरेनिटी का कार्ड भी ये मैसेज देता है माय डियर फ्रेंड्स, एक स्ट्रेंथ का मैसेज इसमें जो है इसमें छुपा हुआ है। स्ट्रेंथ जैसे लॉयन के अंदर होती है, आप जो है उस तरह की एनर्जी में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्वाइट फोर्स, आप शांत तो हैं क्योंकि निश्चित रूप से आप आइसोलेटेड है, आपने उन सब से अपने आप को कट ऑफ किया, लेकिन अंदर की जो आपकी फियर या एनर्जी है वो जो है आपकी आँखों में नज़र आती है, आपके डिटर्मिनेशन में नज़र आती है। जिन कामों में अब आप लग गए हैं उन कामों में वो फोर्स नज़र आता है। तो ये स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन और विल पावर जो इतने दिनों आपने अपने आप को संभाले रखा, ये आपके विल पावर को भी शो करता है। आपने अपने चरित्र को डिगने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया, नहीं तो लोग गिर जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल वो तो आपके अंदर है ही है, क्योंकि चरित्रवान लोगों के तो पहले गुण ही यही होता है कि वो सेल्फ कंट्रोल होते हैं। प्योर हार्ट आपका निश्चित रूप से ये कार्ड ये सब संदेश देता है माय डियर फ्रेंड्स। और अब आप एक लीडरशिप पोजीशन पे जाने वाले हैं। फियर्स सेरेनिटी का मैसेज ये भी बताता है, और वो ऐसी लीडरशिप होगी कि सभी आपको प्रेम करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि वो लीडर बनने के बजाय आदमी बॉस बन जाता है। तो बॉस और लीडर में बड़ा अंतर है। बॉस जो है वो मान लीजिए कि आप एक कार्ट को खींच रहे हैं, एक कोई हाथ गाड़ी है, या आपकी गाड़ी खराब हो गई है, 4 लोग आप बैठे थे और 5वां था बॉस, तो आप 5 उस गाड़ी में चल रहे थे। तो बॉस क्या है, बॉस फिर बैठेगा ड्राइविंग सीट पे और आप चारों को कहेगा
धक्का लगाने के लिए। और लीडर क्या है? लीडर तुरंत उतरेगा और बोलेगा चलो साथ में धक्का देते हैं। तो ये अंतर है। तो गाड़ी को साथ में खींचने वाला लीडर है और आपके ऊपर बोझ बन जाने वाला बॉस है। तो बॉस नहीं बनना है, लीडर बनना है। और आप बनने जा रहे हैं। कामनेस आपके अंदर, तो इतनी कामनेस, इतना धैर्य, इतना अनंत धैर्य आपके अंदर जब लोग देखेंगे तो ये भी एक चमत्कार मानेंगे, क्योंकि इतना धैर्य किसी ने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। एक जो है, आप नहीं कहते पीसफुल वॉरियर जिसको कहते हैं, अगर एक वर्ड में कहूँ तो पीसफुल वॉरियर, मतलब आप योद्धा हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए योद्धा। बस वही एनर्जी में आप इस समय आ चुके हैं या आने वाले हैं बहुत जल्दी। अनस्टिक द स्टक, नेक्स्ट मैसेज है अनस्टिक द स्टक, यानी जो चिपका हुआ है उसको उखाड़ फेंको। अब ये अनस्टिक द स्टक का जो मैसेज है वो ये भी बताता है कि जो मन में हमने बहुत कुछ गंदगी चिपका रखी है, जो पिछले जो कुछ हुआ हमने उसको मन में जो चिपका रखा है, बस उसको निकाल के फेंक दो। सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। आपने बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है। अनस्टिक द स्टक। और दूसरा इसमें संदेश ये है कि जो चिपको काइंड ऑफ लोग हैं, जो आपके साथ केवल स्वार्थ से ही जुड़ते हैं, उनको भी निकाल कर फेंक दीजिए जीवन से। तो ये मैसेज दोनों ही बातों के लिए है, एक भीतरी और एक बाहरी। तो बाहर जो लोग चिपको काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हैं उनको निकाल के फेंकिए, और भीतर जो हमने अननेसेसरी कचरा भर रखा है उसको निकाल के फेंकिए। बस हो गया, फिर तो सब राम ही राम है। तो ये बहुत ही सुंदर संदेश निकल कर आया है माय डियर फ्रेंड्स। अब जो ये मैसेज निकल रहे हैं, रियली मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि एक ही बार में ये इतने सुपर 5 मैसेज निकल आए हैं। चलिए अभी देखते हैं और एंजल डाउनलोड्स क्या है। यू विल सून बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। अब आप देखिए, फीड योर आर्टिस्ट का मैं अभी मैसेज निकला था और ये मैसेज कह रहा है यू विल सून बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। मतलब बहुत जल्दी ही दुनिया आपको पहचानेगी, आपको जानेगी। तो ये बहुत सुंदर मैसेज आया। डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो वो तो आपके ऊपर है ही है, डिवाइन ब्लेसिंग तो आपके ऊपर है ही है। यू हैव अ प्योर हार्ट, आपका हृदय बहुत बहुत शुद्ध है, और अब तो अकेले रहकर आप शुद्धतम रूप में बाहर आने वाले हैं। बहुत सुंदर। योर पार्टनर लव्स यू द मोस्ट। तो इस समय जो भी ये क्योस चल रहा है आपकी लाइफ में, जो भी ये समस्याएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं जो है लव लाइफ में भी जो कुछ हुआ, ये सब उसी का हिस्सा है जिन परेशानियों की हमने चर्चा की। तो आपके पार्टनर आपसे प्रेम तो करते हैं। अब देखिए, जोश में होश तो खो देते हैं लोग, लेकिन समझ भी आ जाता है बहुत जल्दी। बहुत जल्दी नहीं तो थोड़े समय बाद समझ तो आना ही है। जो सच है वो तो सच ही है, और सच यही है कि आपके साथ बहुत गलत किया गया था। स्टार पावर ब्लेसिंग, तो कहीं ना कहीं इसमें यह भी संदेश छुपा हुआ है कि आपको स्टार्स में भी, जब स्टार्स होते हैं या तो अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे आप 4, 5, साढ़े 5 बजे तक आपको स्टार्स दिखेंगे, और या तो आप शाम को, आपको स्टार्स के नीचे बैठना चाहिए, ज़रूर बैठना चाहिए। आई लव यू का मैसेज आ रहा है। शायद आप किसी को कहना चाहते हो या आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं।
और 2 मैसेजेस मैं ले लेता हूँ। चैंट ओम की चैंटिंग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। या आप यदि सनातन धारा से नहीं हैं तो आपके जो भी आराध्य हैं आप उनकी चैंटिंग कीजिए। लेकिन ओमकार जो है वो तीनों लोकों का सबसे पवित्रतम स्वरूप है, स्वयं प्रकाशमान। तो ओम की चैंटिंग बहुत फ़ायदेमंद आपके साथ हो सकती है, आपके लिए हो सकती है। तो प्लीज़ इसको ज़रा आपने लेना है, दिल से लेना है। फाइनेंशियल अबंडेंस, तो आर्थिक रूप से आप बहुत बहुत अधिक सक्षम होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक अब थ्रिलर एक्शन मूवी आपके लाइफ की स्टार्ट होने वाली है। आपको रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अब आपके पक्ष में हो रही हैं। अब चमत्कारिक परिवर्तन के लिए आपको तैयार रहना है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम। फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।